Hello students, welcome back to my channel. Today we will be starting with chapter number 2, that is simple interest. So before we proceed, let us understand the importance of this chapter. ये chapter का कितना importance है बेटा? This is the first chapter of arithmetic. In arithmetic you have 3 chapters: simple interest, compound interest and partnership business. इन तीनों chapters से 2 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको एक अटेंड करना होता है. That means 1 5 mark question you will be getting, but for that you will be getting 2 options and 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क का 1 और 1. That is all together 5 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. So all together 11 marks from arithmetic you can bag. क्या सर हम लोग को तीनों चैप्टर पढ़ने हैं? नो बेटा, बिकॉज वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क नॉट इन हार्ड वर्क. ठीक है, सो स्मार्टली वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप बिजनेस. कंपाउंड इंटरेस्ट को फिलहाल हम लोग नहीं टच करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में से जो 2 मार्क्स और 1 मार्क का क्वेश्चन मैंडेटरीली आता ही है और ऑप्शन में 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकता है. बाय एनी चांस 5 मार्क का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से नहीं आया तो 100% पार्टनरशिप बिजनेस से आएगा ही. सो वी कैन कवर द एंटायर 11 मार्क्स फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मीन्स बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स फायदा. ठीक है, आज मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये है, मैंने उसको घर में रखा हुआ है अलमारी में. ठीक है, अब 1 साल बाद जब मैं अलमारी से वो पैसा निकालूंगा तो पैसा कितना रहेगा बेटा? 1000 के 1000 ही रहेंगे. क्या वो 1000 बढ़ के 1500 हो सकता है या 1100 हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन बैंक बोलते हैं कि भैया वो पैसा आप मेरे पास जमा रखो. मेरे पास जमा रखने से क्या फायदा होगा? मैं आपको साल के एंड में इस पैसे में एक फायदा दूंगा, बेनिफिट दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा. ठीक है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये मेरे पास जमा रखा और साल के अंत में जब आप वो पैसा निकालने जाएंगे तो देखेंगे मैं आपको 1100 रुपये दे रहा हूँ, 1100 रुपीज. सो मेरा फायदा कितना हुआ बच्चों? 100 रुपीज. 1000 रुपये मैंने रखा था, वही अलमारी में रखता, 1 साल बाद अलमारी खोलता तो 1000 के 1000 ही रहते. लेकिन बैंक में जब मैंने रखा, बैंक ने मुझे कुछ फायदा दिया, कुछ इंटरेस्ट दिया. उसी फायदे को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं बेटा. तो हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट इज द बेनिफिट विच वी गेट व्हेन वी गिव अवर मनी टू समवन. ठीक है, अब समझते हैं, जब हम पैसा किसी को देते हैं तो हम बन जाते हैं क्रेडिटर. जो पैसा देता है, हु गिव्स द मनी, क्या बनता है बेटा? क्रेडिटर. ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ये कई बार पूछे जा चुके हैं. और जो पैसा लेता है, जो रिसीव करता है पैसा, वो उसको बोलते हैं डेब्टर. ठीक है बच्चों, तो क्रेडिटर जो पैसा दिया, डेब्टर जो पैसा लिया. जो पैसा लेता है वो इन रिटर्न में क्या करेगा? हम लोग को इंटरेस्ट देगा. मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये था, मेरे दोस्त ने आके बोला यार मुझे 100 रुपये का जरूरत है, दे दो. मैं क्यों दूं? मेरा पैसा क्यों दूं? वो अगर बोले कि भैया मैं आपको 1 महीना बाद वापस दूंगा लेकिन 100 की जगह 110 रुपये दूंगा, दैट मेक सेंस कि चलो 1 महीना बाद 10 रुपये का तो मेरा प्रॉफिट होगा, दे देते हैं. तो मैंने जो पैसा दिया मैं बन गया क्रेडिटर और मेरे दोस्त ने जो 100 रुपया लिया वो बन गया डेब्टर. तो डेब्टर जब इसको पैसा वापस करेगा तो क्या देना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. क्लियर? नाउ सपोज मैंने बैंक में वो पैसा रखा और बैंक मुझे बोला कि ठीक है हर साल मैं आपको 100 रुपये में 10 रुपये एक्स्ट्रा देता रहूंगा. सो हाउ मच एक्स्ट्रा मनी आई एम गेटिंग? इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बेटा? 10 रुपया. ये 1 साल के एंड में मुझे मिल गया. नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ 1 ईयर इफ आई कीप माई मनी फॉर 3 ईयर्स, तब क्या होगा? तब हर साल मुझे 10 10 10. सो मुझे 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया बेटा? 10 10 10, दैट इज 30. दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरेस्ट. दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट मीन्स पूरे टेन्योर के बाद
2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अगर वो मैं पैसा निकालूं तो 5 साल में टोटल मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे बोलते हैं बेटा टोटल इंटरेस्ट। सो बेटा नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा क्या होता है? पर 100 रुपीज में जो बैंक हमें एक्स्ट्रा मनी देता है। मान लीजिए मैंने बैंक में 100 रुपया दिया और साल के अंत में उन्होंने मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा दिया। कितना दिया? 8 रुपए एक्स्ट्रा। मीन्स एक साल बाद जब मैं पैसा निकाला तो मुझे कितना मिला बच्चों? ₹108। बच्चों ये 8 रुपीज मेरा एक्स्ट्रा हो गया, तो 100 रुपीज रखने पे मुझे 8 रुपीज मिला। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रुपए में मुझे कितना मिला? 8। तो 8 इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। दैट मीन्स पर 100 मुझे 8 रुपए मिलेगा। अब मैं मान लीजिए 1000 रुपीज रखता हूं तो कितना होगा बेटा? ये इंटू 8/100 मीन्स, देखिए इसको और क्लियरली समझते हैं। अगर मैंने 100 रुपए रखा तो मुझे कितना मिला बैंक में एक्स्ट्रा? 8 रुपए। अगर मैं 1 रुपए रखूंगा तो 8/100 मिलेगा, और अगर मैं 1000 रुपीज रखूंगा तो 8/100 इंटू 1000। क्लियर? तो ये कितना हो गया? देखिए 80 रुपीज। तो मैंने जब 100 रुपए रखा था मेरे को 8 रुपए मिला, 1000 रुपए रखा तो मुझे 80 रुपीज मिला। ऐसे ही अगर मैं 5000 रुपीज रखा होता तो क्या करना है? उस अमाउंट को इंटू कर दो जितना परसेंटेज है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो 8% है तो 8/100, तो ये कितना हो गया? 100 कट गए तो 5 8 40, 400 रुपया मुझे मिला। अब अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता तो मुझे 5000 में कितना रुपीस मिलता? इंटू 5/100, 100 कट गए तो 250 रुपीस। ठीक है बच्चों, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के साइन के साथ। तो मींस 8% मींस 100 में 8 रुपीस। इसको लिखते कैसे बेटा? 8% मींस 8/100, 6% मींस 6/100, 4% मींस 4/100। ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं या मैंने जो पैसा बैंक को दिया, मींस आई एम द क्रेडिटर and the bank is the debtor because they have taken the money. तो इन रिटर्न बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट किसी रेट पे देना पड़ेगा। अब बैंक ने मुझे बोला कि चलिए आपने जो पैसा रखा आपको उसमें 6% हम लोग इंटरेस्ट देंगे। अब 6% का मतलब क्या हुआ? हर 100 रुपए में 6 रुपए मिलेगा। अब आप जितना भी रखो, 1 लाख रुपए रखो तो 1 लाख इंटू 6/100 तो हमारे पास उसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसी तरह से जो पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं उस पैसे को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट। और इसको भी डेफिनेटली हम लोग, ये रुपीज है, ये अमाउंट है जो हम लोग बैंक में रखते हैं, तो इसको भी हम लोग रुपीज में लिखेंगे। राइट? अब एक बात समझिए, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक ने मुझे 6% इंटरेस्ट दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि एक साल बाद मुझे 6% मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 6% पर एनम। पर एनम का मतलब हर साल। एनम मींस एनुअली, साल, सालाना। तो 6% हर साल मिलेगा। अगर मैं 3 साल के लिए रखूं तो 6%, 6%, 6%, तो 3 साल में 6% ऐड होके मेरा 3 साल का आ जाएगा। और जो पैसा मैंने रखा उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, बैंक मुझे 6% दे कहां से रहा है, उसके पास ये पैसा कहां से आ रहा है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आपका जस्ट अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इससे। क्या होता है बच्चों? नाउ सपोज मैंने बैंक में पैसा जमा दिया, ऐसे मेरे जैसे हजारों कस्टमर आके बैंक में पैसे जमा करते हैं। राइट? अभी बैंक के पास करोड़ों रुपए आ गए। अभी देखिएगा बहुत लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं। मान लीजिए मुझे एक घर बनाना है तो मैं एक हाउसिंग लोन लूंगा। मान लीजिए मुझे एक गाड़ी खरीदना है, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है तो मैं एक व्हीकल लोन लूंगा। मान लीजिए मुझे अभी एक लैपटॉप खरीदना है, बहुत आलीशान से एक लेटेस्ट लैपटॉप, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का है, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बैंक से जाके लोन लूंगा। राइट? तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। आपका लैपटॉप है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहलाते हैं। तो तरह तरह के लोन बैंक देते रहते हैं। ठीक है ना?
अब मान लीजिए मैं जब बैंक से लोन लूंगा तो मेरा मतलब हजारों कस्टमर के जो पैसा जमा हुए थे, अब बैंक वो पैसा मुझे दे रही है। तो अब जब लोन दिया जा रहा है तो क्रेडिटर कौन है बेटा? बैंक है, और मैं पैसा उधार ले रहा हूं, सो आई एम द डेब्टर। तो जब मैं पैसा उधार ले रहा हूं तो मैं जब वापस करूंगा वो पैसा तो मुझे भी कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक को फायदा देना पड़ेगा, नहीं तो बैंक मुझे क्यों भाई पैसा देगी, उसको क्या फायदा। तो मान लीजिए मुझको तो दिया, मैंने जब पैसा जमा कराया था मुझे दिया 6%, लेकिन जिस किसी ने लोन लिया उसको बैंक ने दिया 10% में दिया कि भैया ठीक है ये 1 लाख रुपए आप लोन ले लो, लेकिन हर साल आपको 10% करके इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। तो बैंक का फायदा कितना हुआ देखिए, मैंने जमा किया, मेरा पैसा 6%, किसी और ने बैंक से लोन लिया, उससे लिया 10%, तो मुझे 10% में से 6% दे दिए, ये जो 4% बचा ये बैंक का फायदा है। तो इन एनी केस जब लोन लिया जाता है, अगर मैं किसी से लोन लेता हूं तो आई एम द डेब्टर, जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर। मैं अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करता हूं तो आई एम द क्रेडिटर एंड पोस्ट ऑफिस इज द डेब्टर। लेकिन मैं जब पोस्ट ऑफिस से लोन लेता हूं देन पोस्ट ऑफिस इज द क्रेडिटर एंड आई एम द डेब्टर। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक चीज को समझते हैं। मान लीजिए मैंने ₹10,000 लोन लिया है बैंक से, तो जो अमाउंट मैं लेता हूं या जो अमाउंट मैं कहीं जमा करता हूं उस अमाउंट को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल। तो ये क्या बन गया मेरा? प्रिंसिपल। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से और इंटरेस्ट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा? तो ये मेरा प्रिंसिपल है, मैंने 10,000 रुपीज लोन लिया। अब बैंक ने बोला ठीक है मैं आपको 10,000 रुपए का लोन तो दे रहा हूं, लेकिन आपको हर साल 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? R 10%। परसेंटेज में मीन्स वो रेट है, किस रेट में आपको देना है, मीन्स इस 10,000 का 10% हर साल मुझे देना है। और मान लीजिए मेरे को लोन दिया जा रहा है, अभी 1 साल में मेरे को तब कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा? अब देखिए 10,000, ये कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10,000 इंटू मैंने क्या बताया था 10% मीन्स 10/100, तो ये 100 कट गए तो कितना बचा? 1,000। तो 1 साल बाद अगर मैं पैसा वापस करूं तो मुझे ये 10,000 प्लस ये 1,000 रुपीज देना पड़ेगा। ये 1,000 इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब यही अगर मैं मान लेते हैं 3 इयर्स के लिए मैंने लोन लिया, कितने साल के लिए बेटा? 3 इयर्स के लिए, तब मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? देखिए 10,000 रुपीज, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स 10% पर एनम। ये बात याद रखिएगा, पर एनम मीन्स हर साल। तो 10/100 इनटू ये 1 साल का हो गया, लेकिन मैं लोन कितना साल का ले रहा हूं? 3, तो 3 साल। तो 3 साल में टोटल मुझे कितना देना पड़ेगा? देखिए बेटा 100 से कट गए, 3,000 इंटू 3, सॉरी 1,000 इंटू 3, सो इट इज 3,000। तो मैंने कितना पैसा वापस किया 3 साल बाद बैंक को? 3,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट और जो मैंने लिया था वो, तो टोटल अमाउंट जो मैं वापस कर रहा हूं बैंक को, वो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? टोटल अमाउंट देखिए कितना हो गया? 10,000 रुपए तो मैंने लोन लिया था, वो तो देना ही देना है, प्लस 3 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना बना? 3,000 रुपए, ये भी मुझे वापस करना है। सो टोटल मिला के हो गया 13,000। मैंने बैंक से लिया तो था 10,000 रुपया, लेकिन मैं जब वापस कर रहा हूं मैं 13,000 दे रहा हूं। ठीक है बच्चों? तो इसको बोलते हैं अमाउंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो अमाउंट क्या हो गया बेटा? अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये देखिए ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यहां से समझते हैं इंटरेस्ट बराबर कितना हो गया? अब ये क्या था बेटा? हम लोग का प्रिंसिपल था, इंटू 10% क्या था? रेट था, इंटू 3 इयर्स क्या था? टाइम था, और नीचे क्या था बेटा? 100। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इंटरेस्ट मतलब P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इससे हम लोग को क्या फॉर्मूला सामने आया बेटा? इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हमेशा रुपए में पाएंगे, किसके बराबर है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटू टाइम, कितने साल के लिए लिया, डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला नंबर 1। अब मान लीजिए
मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तब क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे 1 माना जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो P इंटू आर इंटू टी, 1 जा इतना ही होगा, इक्वल टू I इंटू 100 इज I इंटू 100। अब यहां से आप जो चाहे फॉर्मूला निकाल लो। मानते हैं आपको अगर P चाहिए तो P किसके बराबर होगा बेटा, इधर पहले से देखिए I इंटू 100 है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे, R इंटू टी, इसको लिख दो। अब यहीं पर आपको अगर R का फॉर्मूला निकालना है तो R कितना हो जाएगा, इधर देखिए I इंटू 100 है, नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा, R को इधर रख के P और T को साइड ले जाओ, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। और वैसे ही अगर मुझे टाइम निकालना है, I इंटू 100 बाई टाइम को इधर रखो, P इंटू आर को उधर ले जाओ नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये एक फॉर्मूला से हम लोग को और 3 फॉर्मूला डिराइव हो गए। और मैंने क्या बताया था बेटा, अमाउंट किसे बोलते हैं, अमाउंट कुछ भी नहीं है, जो मैंने प्रिंसिपल लिया था प्लस टोटल इंटरेस्ट, मींस जो टोटल अमाउंट है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के जो टोटल होता है उसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अब यहां से मान लीजिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं दिया होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, तो हम लोग को यहां से अगर इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, P को साइड ले जाएंगे, P इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, A माइनस P। वैसे ही अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट और इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, ये प्लस है उधर ले जाके माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। और फाइनली एक फॉर्मूला, जब आपके पास अमाउंट दिया हो और इंटरेस्ट नहीं दिया हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला सिर्फ एक आध क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, जब हम लोग चैप्टर करेंगे हम लोग को समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या है, इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है क्योंकि हर फॉर्मूला में देखिए हम लोग को इंटरेस्ट चाहिए होता है, P R T ये सब निकालने के लिए। किसी अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दे दिया इंटरेस्ट की जगह, तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे प्रिंसिपल निकालने का। तो बच्चों अमाउंट अगर हम लोग बोले, अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रुपया है ये भी, प्रिंसिपल को P में लिखते हैं, ये भी रुपया है। इंटरेस्ट किस में होता है बेटा, ये भी रुपया होता है। और बच्चों R किस में रिप्रेजेंट होता है, परसेंटेज पर एनम, हर साल, ये सालाना कैलकुलेट होता है। और फाइनली टाइम किसमें, पर ईयर कैलकुलेट होता है, ये बात याद रखें, टाइम हमेशा सालाना। ठीक है, अब यहां पर मैं 2-3 चीज बता दूं आपको, जब आप क्वेश्चन में घुसेंगे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। मान लीजिए किसी ने बताया बहुत छोटा सा अमाउंट, 10 रुपए मैंने बैंक में रखा और बैंक बोला भैया 6% मिलेगा, तो 10 रुपए का 6% कितना होता है, 6/100। अब इसको काटा काटी करिए, कितना है, 0.6 मतलब 8 पैसा। ठीक है, तो आपका कितना है इंटरेस्ट, 60 पैसा। लेकिन जब आप उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, इंटरेस्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन रुपीज, तो बेटा ये 60 पैसे को रुपीज में हम लोग कन्वर्ट करना है। देखिए 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 1 पैसे में कितना होगा, 1/100। और अगर 60 पैसा है तो 60 पैसे में कितना होगा बच्चों, रुपया, रुपीज 1/100 इंटू 60, तो 60/100 मीन्स P/5 रुपीज हो। ठीक है बच्चों, वैसे ही टाइम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर टाइम डेज में दिए जा सकते हैं, मंथ्स में दिए जा सकते हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ टाइम है 1 ईयर 5 मंथ्स, कन्वर्ट किस में करना है बेटा, ईयर में। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, एक साल में कितना महीना होता है, 12 मंथ्स, वी नो दैट, प्लस इधर 5 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो 12 + 5 17 मंथ्स हो गए। अब देखिए 12 महीने में 1 ईयर होता है, तो एक महीने में कितना ईयर होगा, 1/12, और 17 मंथ में कितना होगा बच्चों, 1/12 इंटू 17। ऐसे आपको कन्वर्ट करना। एक और कन्वर्शन देख लेते हैं डेज का। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि भैया किसी ने लोन लिया है 10 दिन के लिए, ठीक है, 10 डेज के लिए, तब क्या करें। अब देखिए 365 दिन मिला के एक
ईयर होता है। तो एक दिन में कितना ईयर होगा 1/365 एंड 10 डेज में कितना ईयर होगा 1/365 इंटू 10 ईयर्स। तो ये ईयर में डे को ऐसे कन्वर्ट करना है। मींस डे जो भी दिया हो डिवाइडेड बाय 365 करिए, मंथ जो भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 12 करिए। और एक क्वेश्चन टाइम पे बार बार आता है, दैट इज मान लीजिए आपको डेज नहीं दिया है, 30 दिन 40 दिन 50 दिन नहीं दिया है, बोला कि 1 जनवरी 2005 से 31 मार्च 2005 तक लोन दिया गया है। तो आपको डेज कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए बेटा कितने महीने आ गए, जैन, फेब एंड मार्च। मान लेते हैं मार्च का बोल रहा है 13 तक, 13 तारीख तक, ठीक है। तो मार्च का पूरा दिन नहीं, कितना दिन है बेटा मार्च में 13 दिन। जनवरी में 1 जनवरी से 31 जनवरी, जनवरी में 31 डेज होते हैं, ये आप लोगों को मालूम है, तो 31। अब फरवरी का हमेशा क्वेश्चन में ये लोग फरवरी को घुसाते हैं टू कंफ्यूज यू। याद रखिएगा बेटा जब साल दिया हुआ है, साल का कोई ना कोई रूल तो है। जो साल मान लीजिए 4 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन फरवरी के होते हैं 29 डेज, 29 डेज इन लीप ईयर। और जो 4 से डिवाइड नहीं होता, फॉर एग्जांपल 2005, ये क्या 4 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 5 जा 20, 0 4 1 जा 4, एक बच गया, रिमाइंडर में एक बच गया। सो इट इज नॉट अ कंप्लीट डिवीजन। मैं आपको करके दिखा देता हूं। 4 5 जा 20, ये 0 नीचे आया, ये 0 इधर गया, फिर 5 आया, 4 1 जा 4 बचा 1। सो रिमाइंडर में 1 है, मींस कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ, तो ये नॉन लीप ईयर है। क्या बेटा, नॉन लीप ईयर। और नॉन लीप ईयर में कितना होता है 28 डेज होता है फरवरी महीने। बाकी सबसे लीप ईयर का एग्जांपल देखें, लास्ट ईयर क्या था हम लोग का 2020, राइट। तो 2020 लीप ईयर था कि नहीं, देखते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20, 0 4 5 जा 20, तो ये कंप्लीट डिवीजन हो गया। मींस 2020 वाज लीप ईयर। आप जाके 2020 का कैलेंडर चेक करिए, उसके फरवरी महीने में आप लोगों को 29 डेज मिलेंगे। अब समझते हैं इसमें टोटल कितने दिन हो गए। जनवरी के 31 दिन आ गया, 1 जनवरी से है तो पूरा महीना 31, ठीक है ना। देखिए फरवरी भी पूरा महीना, ये 2005 नॉन लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन होंगे 28 डेज होंगे, और मार्च के 13 डेज। तो इन तीनों को आप प्लस करिए, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल कितने डेज हो गए बेटा 82 डेज। तो डेज को हम लोग को ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है, कितना ईयर हो गया, ईयर हो गया 82 डिवाइडेड बाय 365 365, याद रखिएगा, ठीक है। यही अगर लीप ईयर होता, देखिए 28 था इसमें, लीप ईयर में 29 डेज होता, तो लीप ईयर अगर होता तो साल का कितना दिन होते 365 डेज, 366 डेज, ये बात याद। तो बेटा नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बताया गया है इसमें दो दोस्त मिलके बैंक से लोन लिया, कितना 15,000 रुपया, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 12% पर एनम। सो आर इज 12%। जो लोन लिया दैट मींस दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। तो पूछा जा रहा है 4 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 4 साल बाद मींस टाइम मिल गया मेरे को 4 साल, हमको निकालना है आई। तो आई का हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस पुट कर दीजिए, आई मिल गया आपको। प्रिंसिपल है 15,000 रुपया, इंटू रेट है आपका 12%, इंटू टाइम है 4 इयर्स डिवाइडेड बाई 100। बस आपका काम हो गया। इधर से 3 चले गए, तो अभी इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 7,200। इतना इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें बोला लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 एट द रेट 6% पर एनम, और टाइम दिया हुआ है ऐसा कुछ। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी इस टाइप का टाइम दिया रहेगा उसको डेज को ईयर में कन्वर्ट करना। तो चलिए फटाफट 1 जनवरी 2005 मींस 1 जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं बेटा, तो हम लोग लिख लेते हैं। पहले जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल, फिर मई। मई का कितना दिन है 26 डेज। जनवरी के टोटल कितने दिन आ गए 31 डेज। ये देखिए 205 नॉन लीप ईयर है, सो 28 डेज।
मार्च में कितना दिन होता है बेटा 31, अप्रैल में 30, मई में 31 डेज होते हैं, लेकिन ये 26 तारीख तक बोला है तो 26। तो इन तीनों को टोटल कर लीजिए तो आएगा टोटल 146 डेज। इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो टाइम कितना हो जाएगा बोला बेटा मैंने, जब भी डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है 365 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है इसलिए 365, हैड इट बीन अ लीप ईयर तो उसको 366 डेज से आपको डिवाइड करना होगा। तो चलिए अब पुट करते हैं इसको फार्मूला में। तो बच्चों इंटरेस्ट का फार्मूला क्या, p into r into t by 100। सो लेट्स क्विकली पुट द वैल्यूज। p कितना बच्चों 2000 रुपया, इंटू रेट कितना है 6, टाइम कितना है 146 बाई 365 और नीचे कितना है 100 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जल्दी से 0 से 2 0 चले गए, अब इसको काटिए। 53 2 146, तो ये टोटल कितने हो गए बेटा 2 2 8 8 6 48। तो इंटरेस्ट कितना मिला बच्चों 48 रुपीज। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन रुपीज इतना इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स। सबसे पहले रेट को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। 8 3 24, 24 प्लस 1 25/3, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी 1 ईयर 3 मंथ्स मैंने क्या बताया था, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, तो टोटल हो गए 15 मंथ्स। तो इसको ईयर कितना हो जाएगा बच्चों टाइम 15/12 ईयर्स। तो अब बढ़ते क्वेश्चन में अमाउंट पूछा गया। अमाउंट मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले इन तीनों का हेल्प से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको इस प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे, हो गया। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था बेटा, p into r into t। सो 960 into 25/3 into टाइम कितना है 15/12 by 100। देखिए जो नीचे वाला है ना उनको नीचे डायरेक्टली लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए 15/12 तो ऊपर 15 नीचे 12 लिखिएगा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये कितना होगा बेटा 0 से 0 चला गया। फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये टोटल आ जाएगा आपका, तो ये टोटल आ गया आपका 100। सो व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है इधर 960 प्लस 100, सो इट विल बी 1060। ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला गया है कि उत्पल बाबू 3200 रुपए का लोन लिया बैंक से। लोन लेने का मतलब जो अमाउंट लोन लेंगे दैट विल बिकम प्रिंसिपल। याद रखिएगा फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो पहले इन तीनों को यूज करके हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर प्रिंसिपल निकाल लेंगे। सो इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू 6/100। तो ये दोनों गए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो इंटरेस्ट आया आपका ₹384। सो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? अमाउंट 3200 प्लस 384 विल बी इक्वल टू 3584। ये आपका अमाउंट आ गया। बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया शोभा देवी ने एक अमाउंट ऑफ मनी बैंक में डिपॉजिट किया। मींस जो पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूं या जो लोन के तौर पे ले रहा हूं उसको क्या बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल नहीं पता, एक कोई भी अमाउंट ऑफ मनी हमने बैंक में जमा किया शोभा देवी ने, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25 के तौर पे 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला 840। ठीक है ना, तो पूछा जा रहा है वो जो पैसा जमा किया था कितना किया था। तो पैसा जमा किया मींस प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है I into 100/R into T। बिठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हमने वैल्यू बिठा दिया। अब इसको काटाकाटी करना है। सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा के ऊपर 2 0, पॉइंट के बाद 2 नंबर है मींस हम लोग ऊपर में 2 0 ऐड कर सकते हैं। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करते रह जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा 8000 रुपीज। तो उसका प्रिंसिपल कितना था 8000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला है कि गौतम ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए एक अमाउंट लोन लिया था। ठीक है, और उसको एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और उसको हर महीने 378 करके इंटरेस्ट देना पड़ रहा था बैंक में। ठीक है, हर महीने। सो हियर द टाइम इज एवरी मंथ। मंथ मींस 1 मंथ।
ठीक है ना, 1 मंथ। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 1 मंथ को हमको जब ईयर में कन्वर्ट करना है 1/12 ईयर। ठीक है, अब सिंपली हम लोग को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। लोन अमाउंट मींस प्रिंसिपल आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर इंटू टी, बिठा दीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। आपका अमाउंट कितना है इसमें 378 इंटू 100 बाय आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू टाइम इज 1/12। चलिए लिख देते हैं, 12 देखिए कट गया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करिए 37,800, ये उसका लोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर विच पीरियड ऑफ टाइम द सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ठीक है, मींस जो भी पैसा मैंने बैंक में जमा किया, मान लीजिए मैंने 100 रुपए जमा किया, वो मेरा प्रिंसिपल हुआ, और कुछ सालों बाद वो डबल हो गया, मींस 200 हो गया। सो दैट इज व्हाट, दैट इज माय अमाउंट। तो मैंने जो प्रिंसिपल जमा किया, कितने सालों बाद वो डबल हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल को ₹X मान लें, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, डबल। सो दैट इज ₹2x, है ना, डबल का मतलब इंटू 2 होता है, राइट। तो यहां से हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो 2x माइनस x विल बी इक्वल टू x। ये इंटरेस्ट आ गया। अभी पूछा है कितने सालों में वो डबल हुआ, सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। तो चलो टाइम का फॉर्मूला लगा देते हैं। टाइम क्या था बेटा, इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू आर। ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना है बेटा, इंटरेस्ट यहां पर निकला देखिए x इंटू 100, पी प्रिंसिपल हमने कितना माना था x, इंटू रेट कितना है बेटा 6, एक से कट गया, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100। नाउ 3 से 50 कटेगा नहीं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 3 1 जा 3, 2 बचा 20, 3 6 जा 80, कितना बचा 2, 2/3। इसको ऐसे लिखना है बेटा, टाइम मींस आप जब डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 50 डिवाइडेड बाय 3, इसको लिखते कैसे देख लीजिए। सो 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 20, 3 6 जा 18, कितना बचा 2। अब तो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे 16। अब 2 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे लिखते हैं। तो ये आ गया टाइम 16.2/3 years। So this is the answer, 16/2/3 years। So बेटा this is question number 8। इसमें बोला है मिस्टर मन्नन मियां, he has observed that after 6 years of taking loan, एक लोन लेने के 6 साल बाद उन्होंने देखा उसका जो इंटरेस्ट है वो 3/8 टाइम हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन दे दिया है। तो दैट मीन्स अगर लेट मैं प्रिंसिपल को मान लूं Bx ₹X, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका 3/8 मींस, इससे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, ट्वाइस मींस 2 इंटू एक्स, तो 3/8 मींस 3/8 इंटू एक्स। तो इंटरेस्ट ये आ गया। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या निकालना है बच्चों, अभी हम लोग को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, I इंटू 100 बाय P इंटू टी। I कितना है बेटा, देखिए 3/8 इंटू एक्स इंटू 100, ये नीचे जो है नीचे लगाते रहिए। P प्रिंसिपल कितना है, देखिए हमने क्या माना था, x माना था, x इंटू टाइम कितना है 6 years, तो x कट गए, अब ऊपर नीचे काट लीजिए, यू विल गेट द आंसर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो नीचे कितना है 4, ऊपर कितना है 25, तो 4 से 25 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 4 6 जा 24 और 1/4, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है बच्चों, so bachcha I'll stop the video here because it's becoming very lengthy now, so we will be continuing with remaining questions. There are 20 questions, so next episode I will try to complete the entire chapter and then we will move into partnership business. And as I am repeatedly saying, if you are liking this video, give it a thumbs up, don't forget to subscribe, press the bell icon, and if you are liking it, do share it with your friends. Take care, God bless.